कुल्लू जिला में बनने जा रहे बिजली महादेव रोपवे का विरोध लगातार जारी है। बता दें कि आज इसी के चलते कुल्लू जिला में विशाल रैली निकाली गई, जिसमें महिलाएं, बच्चे, युवाओं और सामाजिक संस्थाओं से जुड़े लोगों ने भाग लिया। साथ ही आपको बता दें कि आज कुल्लू बाजार पूरी तरह से बंद रहा। इस दौरान सभी ने रोपवे लगाने का विरोध किया। बता दें कि बिजली महादेव रोपवे का लगातार विरोध किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज विशाल जन रैली जो है वो कुल्लू जिला में निकाली गई। बता दें कि ये विशाल जन रैली रामशीला से लेकर ढालपुर मैदान तक निकाली गई, जिसमें रोपवे निर्माण का विरोध जो है वो लोगों की ओर से किया गया। साथ ही आपको जानकारी दे दें कि इस दौरान ढालपुर में दुकानों को भी विरोध स्वरूप बंद रखा गया और जमकर नारेबाजी करते हुए कुल्लू जिला के स्थानीय लोग नजर आए। प्रदर्शनकारियों ने डीसी कार्यालय के बाहर धरना देते हुए केंद्र और राज्य सरकार से मांग की कि इस रोपवे परियोजना को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाए, क्योंकि ये देव संस्कृति और परंपराओं पर सीधा आघात है। वक्ताओं ने मंच से कहा कि जब देववाणी में रोपवे को अस्वीकार कर दिया है तो इसे जबरन थोपा जाना देवताओं और श्रद्धालुओं के साथ अन्याय होगा। बता दें कि बिजली महादेव रोपवे विरोध समिति के अध्यक्ष सुरेश नेगी ने कहा कि बिजली महादेव कोई पर्यटन स्थल नहीं बल्कि एक जीवंत देवस्थान है, जहां समय समय पर देव कार्य होते हैं और आवाजाही तक पर रोक लगाई जाती है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या रोपवे बनने के बाद कंपनी उन परंपराओं का पालन कर सकेगी जब बिजली महादेव के गूढ़ ने देववाणी में स्पष्ट किया है कि रोपवे स्वीकार नहीं। अगर इसे जबरन लागू किया गया तो देवता का कोप पूरे क्षेत्र को झेलना पड़ सकता है। मेरा नाम हेमा शर्मा है, मैं माइश गांव की रहने वाली हूँ। सबसे पहले मेरा भगवान महादेव और माँ गौरा नाग देवता जी 18 करोड़ की जय जयकार करती हूँ। और जो आज हमारे महादेव की महाकुंभ रैली है, जो विशाल रैली है, आज पहली बार ऐसी विशाल रैली हुई। हमें बहुत अच्छा लगा कि महादेव के सम्मान में इतने लोग उतर आए हैं मैदान में। तो भगवान महादेव का जो हमें देववाणी है वो सर्वोपरि हमारे लिए है। हम देव आस्था से जुड़े हैं। हमारा जंगल काटा गया और हमारे देवते ने रोपवे के लिए मना कर दिया, तो हम बार बार 4-5 बार धरने प्रदर्शन किए, लेकिन आज हमें ऐसा लगा कि बहुत विशाल रैली से तो ये रोपवे बंद होके रहेगा। आज हमारे साथ पूरा कुल्लू है, मनाली है, मणिकर्ण घाटी है, बंजार है, सारा खाल घाटी है। इसलिए महादेव के लिए कोई मना नहीं कर सका। हमारे साथ महादेव है, लेकिन लोग कहते हैं कि ये राजनीति है। ये राजनीति नहीं है, ये तो एक देवनीति है। हम देवनीति से जुड़े हैं। राजनीति को हटकर अभी हम राजनीति में है, लेकिन राजनीति से हटकर हम यहाँ आए हैं। लेकिन हम राजनीति का चर्चा यहाँ कभी नहीं करेंगे। यहाँ सिर्फ आए हम देवनीति के लिए। यहाँ पर हम करेंगे रोपवे की बात, रोपवे बंद करने की बात कर रहे हैं। ये रोप जब हमारे साथ हमारे महादेव है, हमें किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये रोपवे बंद होके रहेगा। महादेव हर हर महादेव। पुण्य देवी बिजली महादेव से गांव घाट से और यहाँ मतलब रहने वाले हम अस पढ़े लिखे नहीं थी। अस लोकल भाषा ना अपनी भाषा बोलते हैं। आथी नहीं अस भाई पढ़े लिखे सी पर देववाणी ना सब तरफ पता से भाई देववाणी की हो अस बुजुर्ग सी, उम्र भी हमारी काफी सा, और इस उम्र मुताबिक जो नए काम करने लायक तो देववाणी ने कोई ताकत नहीं रह जाती। अपनी खींचा सी और नेता लोग को विधायक जी बोलते जी भाई बीजेपी कांग्रेस कहाँ से आई? कोई बीजेपी कांग्रेस नहीं आती। हमारे लिए बीजेपी भी उतनी है, कांग्रेस भी उतनी है। वो होती वोट के लिए। राजनीति में जो घुसते हैं ना, ये वोट के लिए नहीं है। और बीजेपी और कांग्रेस हमारी बिल्कुल नहीं आती। विधायक जी का ये बोलना गलत है, जो फलाने साइन कह रहे, फलाने ऐसा किया वैसा किया। साइन कहने की बात है सिर्फ राजनीति की है। राजनीति के टाइम हर आदमी उल्टा पुल्टा करता है। एक की बात नहीं है, कांग्रेस भी करती है और बीजेपी भी करती है। रही बात देववाणी की,
ये है जनता का फैसला, पूरी जनता है इसके बरखिलाफ। कल को हमारा कुछ भी होगा तो कौन जिम्मेदार है? ना हमारी बीजेपी है जिम्मेदार, ना हमारी कांग्रेस है जिम्मेदार। इसमें कोई बीजेपी या कांग्रेस नहीं होना चाहिए और इसमें रोबा बेर बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। कल को कुछ भी हानि हो सकती है। इतना बॉन्ड कटाओ, इन्हें कोई पूछना नहीं दाचना नहीं। जब ऐसे कोई टीडी मंगनी कोई बूटी भी छांगी तो 10,000 लेते हैं हमारे से। बोलते कल दफ्तर को आना 10,000 लेके, तब हमारा कराड़ देना दाच देना है। हमारे लिए तो एक ट्रेनिंग नहीं मिलती। तब भी हम बोलते चलो ठीक से, हमारी पीढ़ी जो चलेगी ना पीछे, उस पीढ़ी के लिए हमारे लिए बहुत अच्छा है। जब हमारे एक पेड़ भी बचेगा हमारे बच्चे के लिए बचेगा है, हमारे पोते पोती पड़तोते उनको बचेगा। ये थोड़ी सी कटाई करनी ये हमारे लिए भी नहीं अच्छा है। पर सबसे बड़ी हमारी यही देववाणी है। हम बोलते भगवान शिव इतना बड़ा सबसे देवन बड़ा हमारा भोलेनाथ सा है। ये यहाँ अकेला नहीं है, हर जगह से मतलब यहाँ भी है, हर जगह भी है। इसकी मार को कोई और नहीं है गिला शिकवा भाई, बाकी कहीं भी लगाओ तो से रोबा। पर जब देववाणी ने बोलते ना तभी हमारे को दुख हो रहा है भाई। कोई मान ही नहीं है देववाणी का, कोई भी नहीं गुरेरी नहीं सुनी। कोई किसी के पास भी खेल आ जाती है, गुर के नहीं होता है। ये हमारे को मजबूर नहीं है। देखिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। आज बिजली महादेव रोपवे के विरोध में आज जो जन सैलाब यहाँ उमड़ा है ये आपके सामने है। देखिए, जिस तरह से हम पिछले 10-15 दिन से लोगों को जागरूक कर रहे थे और बिजली महादेव के लिए यहाँ शिव भक्त आए हुए हैं। मैं कुल्लू के जितने भी दुकानदार भाई हैं उनका भी धन्यवादी हूँ। लोगों ने प्रयास किया कि दुकानें बंद रखी जाए या खुली रखी जाए, लेकिन लोगों ने बिजली महादेव के लिए दुकानें बंद रखी। हम उनके धन्यवादी हैं। और पिछले 2-3 दिनों से उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा था और जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए लोगों के ऊपर दबाव बनाया जा रहा था, हम प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के ध्यान में लाना चाहते हैं कि आज का ये अपार जनसमूह जो यहाँ इकट्ठा हुआ है ये बिजली महादेव के रोपवे के विरोध में इकट्ठा हुआ है। हमें रोपवे नहीं चाहिए। हम देववाणी का सम्मान करते हैं। देव स्थल को पर्यटन स्थल बनाने नहीं देंगे, चाहे हमें आखिरी सांस तक लड़ना क्यों न पड़े। रोपवे बंद किया जाए। अब सबसे पहले मैं बिजली महादेव की जय जयकार करती हूँ, क्योंकि हम बिजली महादेव के सम्मान के लिए तन मन धन से आए हैं इधर। इतने पब्लिक आई है, क्यों हमें बहुत दुख हो रहा है। इतने पेड़ काटे हमारे ऊपर, इतना वो रोना आ रहा है हमारे को। क्यों अपने बच्चे की तरह पाले थे हम लोगों ने है? और हमारे को रोना आ रहा है कि भाई कैसे इतना जंगल देखो, बड़ा ऊपर बिल्कुल खाली किया हमारा जंगल है। इसका जिम्मेदार कौन होगा? एक दो हमारे को रोपवे नहीं चाहिए। कितने सालों से हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कोई नहीं मान रहा हमारी, ना प्रशासन सुन रहा है ना हमारी सरकार सुन रही है। ये बोलते हैं भाई बीजेपी कांग्रेस। हम बीजेपी कांग्रेस को नहीं जानते हैं, हम कुछ नहीं जानते देवते के आगे। हमारे को जितना देवता प्यारा, हमारा कोई प्यारा नहीं है। सब बीजेपी कांग्रेस अपने मतलब के है, हमारा कोई नहीं है। हमारा एक प्रभु है ऊपर बिजली महादेव, इसके लिए हम जान देने के लिए तैयार है। मर मिट जाएगा, हम जो मर्जी हो जाए। बिजली महादेव में रोपवे नहीं चाहिए हमारे को। क्यों? हमारा देवता नहीं चाहता है। देवता हमारा इनकार कर रहा है, भाई नहीं चाहिए हमारे को, तो नहीं चाहिए। जब देवता ही हमारा इनकार कर रहा है ना, देवता से बड़े हम नहीं होते। छोटे से छोटा जो कार्य करते हम, तो वो कार्य में हमारा देवता पूछे बगैर नहीं होता है। सब कुछ हम देवता के पूछने के बिना कुछ नहीं करते हम। जब हमारा देवता जो हुक्म देगा वो हमारे सरमथ्य पर है। हम कुछ नहीं जानते हैं। इतना हमारा बोलने का मतलब है, जो प्रशासन है, प्रशासन के कान में भी जून नहीं होती है। इतने प्रदर्शन करे हम, इतना वो कर रहे हैं, नहीं तो हम बोल रहे हैं कि भाई नहीं हम ऐसा करेंगे। भूखे प्यासे मैं पूछूंगी पब्लिक को कि हम यहाँ धरने पे बैठेंगे जब तक रोपवे बंद नहीं होगा। हम नहीं जाएंगे यहाँ से, चाहे आंधी हो, चाहे तूफान हो, चाहे कुछ भी हो, हम नहीं मानेंगे। इतना मेरा बोलना, ज्यादा क्या बोलूं मैं। अभी इतने पब्लिक आई है, इनसे भी बात करो अब क्या बोलते हैं। मेरा तो यही सुझाव है, हम रोपवे नहीं लगने देंगे, नहीं चाहते हम। देवता हमारा जो बोलता है, हर जगह देवता 10वीं बार उसने बोला कि भाई नहीं चाहिए। पीणी बाघा सिद्ध माता ने उसने बोला नहीं चाहिए। सराज में 2-3 देवते मैं नहीं जानती हूँ, वो भी हमारे बड़े हैं देवते हमारे, तो उन्होंने भी इनकार किया भाई नहीं चाहिए। तो फिर उसके आगे हम क्या करें? हमारे को कुछ नहीं चाहिए, रोपवे हमारे को नहीं चाहिए। देवता का सम्मान करना, जो हमारा देवता का हुक्म है उसके आगे हम कुछ नहीं कर सकते।